हर हर महादेव। आज है 24 फरवरी। प्रयागराज महाकुंभ से आप देख सकते हैं शिवरात्रि वाली भीड़ पहुंच रही है और यहां पर काफ़ी लोग आ चुके हैं। आज की वर्तमान स्थिति आप देख लीजिए। यदि आपको प्रयागराज महाकुंभ आना है तो आप कैसे आ सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप भीड़ देख सकते हैं, फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ है और सिर्फ 2 दिन और प्रयागराज महाकुंभ का स्नान बचा हुआ है। 26 फरवरी को यह स्नान खत्म हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा भीड़ बची हुई है। यहाँ पर देख लीजिए, स्पेशल थाली 89 रुपये मिल रहा है। इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि आप कहाँ पर फ्री में भोजन कर सकते हैं। यदि आप खरीद के खाते हैं तो कम से कम 100-150 रुपया एक थाली का आपका देना पड़ेगा। इनका दुकान का कंडीशन देख लीजिए, छोटी सी दुकान है लेकिन 90 रुपया थाली ये खाना दे रहे हैं। हालाँकि खाने की क्वालिटी भी आप उम्मीद कर ही सकते हैं कैसा होगा। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं संगम घाट की तरफ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि संगम घाट पे आपको स्नान करना है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर डाइवर्ट कर दिया जा रहा है लोगों को। कई लोग गंगा में स्नान कर ले रहे हैं और कई लोग यमुना में ही स्नान करके चले जा रहे हैं। लेकिन आप इतनी मेहनत करके आ रहे हैं या कि फिर आ गए हैं तो आपको संगम स्थान पे ही स्नान करना है, संगम नोज पे स्नान करना है। उसके लिए आप कैसे जा सकते हैं इस वीडियो में आप देखेंगे तो मैं रास्ता आपको दिखा दूंगा इजली, क्योंकि कई बार आप आ रहे हैं तो आपके लिए रास्ता जो है कि बंद कर दिया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि आप यहीं पर स्नान कर लीजिए। जैसे ही आप प्रयागराज महाकुंभ संगम में पहुंचेंगे वहाँ पे लोग अनाउंस कर रहे हैं कि आप जहाँ पर हैं, जिस घाट पे वहीं पे स्नान कर लीजिए। लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको रास्ता भी आपको मिल जाएगा। देखिए, यदि आप झूसी साइड से आते हैं तो आपको पीपा पुल पार करके गंगा उस पार जाना होगा। और पीपा पुल 16 नंबर चल रहा है। वैसे तो कई पीपा पुल बनाए गए हैं लेकिन सिर्फ 2-3 पीपा पुल ही चालू किया गया है। अब ये क्यों ऐसा है अब प्रशासन ही जान सकता है, क्योंकि अगर सभी पीपा पुल चलते तो शायद भीड़ कम होती पीपा पुलों पे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है। ये पांटूल पुल भी से कहा जाता है या पीपा पुल भी कह सकते हैं। देखिए, ये एक ठे चल रहा है और एक में कितनी ज़्यादा भीड़ है। अगर 3-4 खोल देते एक साथ तो वहाँ पर भीड़ थोड़ी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। यह लोड से भी ज़्यादा यहाँ पर स्थिति भीड़ की बनी हुई है। तो फिलहाल हम लोग गंगा इस पार ही हैं और यहाँ पर हम लोग आपको संगम नोज पर लेकर के चलेंगे। और इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप यदि रुकना चाहें तो कहाँ पर रुक सकते हैं प्रयागराज महाकुंभ में। ये देखिए, फिलहाल काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है और यह शिवरात्रि वाली भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। फिलहाल में आज 24 तारीख है, कल 25 और परसों 26। तो हम आपको पूरा अपडेट दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर रैन बसेरा बनाया गया है। जो लोग यहाँ पर रुकना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर इस प्रकार से रुक सकते हैं। यहाँ पर खाट डाली गई है और यह बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर इजीली रुका जा सकता है। ये देखिए, अपना सेटअप स्वयं लाए हैं और ये इसी में जो है कि रहेंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं नहीं वैसे भी, क्योंकि अब जो लोग प्रयागराज महाकुंभ आ रहे हैं वो तुरंत स्नान करके चले जा रहे हैं। ये देखिए 14 रत्न द्वार है। ये 14 रत्न द्वार इसका इसलिए नाम है क्योंकि समुद्र मंथन के बाद जो है 14 रत्न निकले थे और 14 रत्नों को इन द्वारों पर लगाया गया है। फिलहाल हम लोग संगम घाट की तरफ चल रहे हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि संगम घाट पे जाने के लिए, संगम कह लें या त्रिवेणी घाट कह लें, दोनों एक ही है। त्रिवेणी संगम एक ही बात हो गई। तो यदि आपको वहाँ पर जाना है तो आपको संगम द्वार से ही जाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर लोग भिक्षाटन कर रहे हैं। और यदि आपको संगम नोज पे जाना है तो आपको संगम द्वार से ही जाना चाहिए। संगम द्वार से जाएंगे तो इजीली आप संगम नोज तक पहुंच पाएंगे। और कई बार प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है जो भी घाट है आप वहां पे स्नान कर लीजिए, और उन घाटों को यही बताया जा रहा है कि यही संगम है। लेकिन जहां पर संगम है हम आपको बता देंगे कैसे आप पहचान पाएंगे। देखिए, ये वाला रास्ता सीधे आप आ जाएंगे। जो बड़े वाले हनुमान जी हैं उनके साथ सामने से रास्ता आया है और सामने आप देख सकते हैं संगम द्वार। ये देखिए, संगम द्वार बना हुआ है। इस गेट से अंदर एंट्री करेंगे ना तो ये सीधे संगम घाट की तरफ ले जा रहा है। लेकिन अंदर से भी थोड़ा सा मोड़ा जा रहा है। वहाँ से भी 2-3 रास्ते बना दिए गए हैं ताकि लोग थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएं, इसलिए भीड़ थोड़ी कम हो। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं संगम वाले क्षेत्र पे, संगम नोज पर भीड़ काफ़ी कम है। इसकी अपेक्षा देखा जाए तो अदर घाटों पर भीड़ ज़्यादा है, बल्कि संगम घाट पर, संगम नोज पर भीड़ कम है क्योंकि भीड़ को अलग अलग जगहों पर ही रोक दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए लोग संगम घाट की तरफ चल रहे हैं और ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं ये यमुना नदी है और सामने से गंगा नदी आ रही है और भीड़ देख सकते हैं मधुमक्खियों की तरह लोग यहाँ पर आए हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में शिवरात्रि का असर दिखना शुरू हो चुका है। परसों ही शिवरात्रि है और यह देखिए, आपको बता दें कि सामने ये जो दिखाई दे रहा है यहीं पर वीआईपी लोग नहाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अंबानी अडानी ऐसे लोग वहाँ पर नहाते हैं। जो सामने दिख रहा है नाव वाला स्थान, और ये आम आदमी के लिए बीच में है। हर हर महादेव, जय हो प्रयागराज। गंगा मैया की जय हो और प्रयागराज की जय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप देख लीजिए, आप देख रहे हैं लाइव
आज के दिन का यह वीडियो और आज की वर्तमान स्थिति क्या है। आप देख पा रहे हैं 24 फरवरी की यह वर्तमान स्थिति। और यहाँ पर स्नान करने के बाद हम आपको लेकर के चलेंगे एक ऐसे स्थान पे जहाँ पर फ्री में भोजन मिल रहा है। नहीं तो आप भोजन खरीदेंगे तो 100 से 150 रुपये लगेगा। और आपको पता है कि स्नान करने के बाद भूख बहुत तेज़ लगती है। स्नान कर लेने के बाद आपको सीधे पीपा पुल पकड़ करके गंगा उस पार चले जाना है। और देखिए, महाकुंभ में आने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। यदि आप अपने साधन से आना चाहते हैं तो आपको बहुत लंबा पैदल चलना पड़ सकता है, क्योंकि 26 तारीख की भीड़ को आने वाली भीड़ को देखते हुए लगभग सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं जो डायरेक्ट संगम तक जाते हैं या गंगा तक जाते हैं। गाड़ियों को काफ़ी दूर पार्किंग में लगाया जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में आने के लिए सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो रेलवे का है, यानी कि ट्रेन का है। और ट्रेन में यदि बात करें नज़दीकी रेलवे स्टेशन का, तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन झूसी वाला है। ये देखिए गंगा की धारा कितनी तेज़ चल रही है, तो सावधान होकर के नहाइएगा। और देखिए, झूसी से यदि आप पैदल उतर करके आते हैं तो कम से कम 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वहीं आप प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन से उतर के आते हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर, और वहीं प्रयागराज जंक्शन से आ रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। 7 किलोमीटर जाना और आना दोनों हो जाएगा 14 किलोमीटर। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। आपके अगर रूट में झूसी रेलवे स्टेशन है तो वहाँ से उतर करके पैदल आ जाएँ, और सबसे बेहतरीन ऑप्शन वही है। ठीक है। और चलिए हम लोग गंगा पीपा पुल पकड़ करके गंगा इस पार आ गए हैं। और गंगा इस पार में सेक्टर 18, 19, 20 और 21, 22 में आपको तमाम नागा साधु और संत दिख जाएंगे, जिनसे आप आशीर्वाद ले सकते हैं, उनका पैर छू सकते हैं। हो सके तो आप दान पुण्य का काम कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इधर साइड ही फ्री वाला भोजन मिलेगा, तो आप उस भोजन का भी सेवन कर सकते हैं। भोजन का सेवन करने के लिए आपको इन्हीं सेक्टरों में आना पड़ेगा। एक और ख़ास बात हम आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में गीता प्रेस की तमाम पुस्तकें मिल रही हैं, तो आप वहाँ से पुस्तकें ले भी सकते हैं। मैंने भी कई पुस्तकें लिया। ठीक है, मैं कई बार आता रहता हूँ तो कोई ना कोई पुस्तक लेके जाता हूँ, तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए तमाम लोग संगम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से अभी हम लोग स्नान करके आए। और ये प्रयागराज महाकुंभ का यह अब कह सकते हैं कि समापन की ओर है। इनमें से कई जो साधु हैं और कई संत हैं चले गए हैं। आप देख पा रहे होंगे, ऐसा थोड़ा सा प्रतीत हो रहा होगा, थोड़ा सा उदासीन टाइप देखने को यह लगेगा, क्योंकि सिर्फ 2 दिन और प्रयागराज महाकुंभ का मेला बचा हुआ है। और उसके बाद सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे। जितने नागा साधु हैं सभी अपने गुफा में और अपने अपने स्थानों पर चले जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ का यह पर्व अब 12 साल बाद आएगा। जी हाँ, हर 12 साल बाद लगता है महाकुंभ, और इस महाकुंभ के हम लोग साक्षी हैं। और हम लोग स्नान आदि किए हैं यहाँ पर। और यदि आप अभी तक नहीं आए तो आप ज़रूर आइए और स्नान कीजिए। ये देखिए लोग किस प्रकार से जा रहे हैं। देखिए, यदि महाकुंभ आप आइएगा तो यहाँ की मिट्टी और गंगा जल जरूर लेकर के जाइएगा। इसके लिए आप घर से ही कोई प्लास्टिक का डब्बा लेकर के आएँ। नहीं तो यदि आप यहाँ पर डब्बा खरीदेंगे तो कम से कम 100 से 150 रुपया आपको एक डिब्बे का देना पड़ेगा। आप घर से डब्बा लेकर के आ सकते हैं, या कि फिर आप कोई आसान सा उपाय जानना चाहते हैं तो आप बिसलरी वाला 1 लीटर वाला पानी खरीद लीजिएगा, और पानी को ऊपर से पी जाइएगा या फेंक दीजिएगा, और उसमें गंगा जल भर लीजिएगा। आपका 20 रुपये में डब्बे का काम हो जाएगा। नहीं तो वही 1 लीटर का डब्बा खरीदेंगे तो 50 से 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जी हाँ, और कोई प्लास्टिक में यहाँ की मिट्टी लेकर के जाइएगा, उसका घर में छिड़काव कीजिएगा, या कि फिर उस मिट्टी को आप रख दीजिएगा अपने घर में, तो वातावरण शुद्ध रहेगा। प्रयागराज की धरती बहुत ही पावन है, और यहाँ पर 33 देवताओं ने 33 कोटि देवी देवताओं ने यहाँ पर स्नान आदि किया है। और यहाँ पर लगभग अब तक की बात करें तो 54 से 55 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। तो काफ़ी धन्य और पवित्र यह धरती है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन है। वैसे तो कहा जाता है कि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, लेकिन वहीं पर कई लोगों का यह भी मानना है कि सरस्वती नदी जो है वो गंगा और यमुना के नीचे से बहती है। तो यह भी कई लोगों का मानना है। खैर, अभी हम लोग उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं जहां पर गीता प्रेस की दुकानें भी हैं, और जहां पर आपको फ्री वाला भोजन भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सामने झूसी वाला ब्रिज है, इसको झूसी वाला ब्रिज भी बोलते हैं, या कि फिर शास्त्री ब्रिज भी बोलते हैं। यह ब्रिज जो है कि झूसी से आपको प्रयागराज रामबाग की तरफ लेकर के जाता है। वहीं रेलवे स्टेशन वाला भी जो है कि आपको रोड देखने को मिलेगा। एक चीज़ आपको बता दें कि फ्री वाला जो भोजन है
वो आगे आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको प्रयागराज महाकुंभ से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आपको कल और परसों आना है तो आप प्लानिंग ऐसा कीजिएगा कि आप रात में निकलें ताकि सुबह होते होते आप पहुंच जाएं, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ होने लगी है और दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और धूप में और ज़्यादा थकावट और प्यास लगती है। तो आप सुबह आने का प्लान करें और सुबह स्नान करके शाम होते होते अपने घर की तरफ प्रस्थान करें और रात होते होते अपने घर तक पहुंच जाएं। कुछ इस प्रकार से प्लानिंग करके आएंगे तो आप बड़े आसानी से प्रयागराज महाकुंभ का मज़ा ले पाएंगे और स्नान आदि करके आप अपने घर तक जा पाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वैसे अगर आप असमर्थ हैं तो आप 26 तारीख के बाद आएँ, क्योंकि भीड़ ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, तो ऐसे में आपको समस्या हो सकती है। दोस्तों, फ़िलहाल आप देख रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ 24 फरवरी का यह लाइव अपडेट। और आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में शिवरात्रि वाली भीड़ पहुंचने लगी है और यहाँ पर देख सकते हैं कि कई साधु संत जो हैं भिक्षाटन का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कई लोग बहकाने भी लगते हैं, तो आप किसी के बहकावे में मत आइएगा, ठीक है। आप जो है कि अपना काम कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं ना कि ऐसा बात बोलते हैं कि भैया तुम्हारा काम नहीं होता है या जो तुम सोचते हो नहीं होता है, मतलब इस टाइप की चीज़ें। तो वहाँ पर चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए, फ्री वाले भंडारा यहाँ पर चल रहा है अडानी और इस्कॉन के द्वारा, दोनों लोग का टाई अप है। तो यहाँ पर फ्री में देख सकते हैं चावल, दाल है, सब्जी है और गाजर का या सूजी का हलवा भी है और पूड़ी है। तो ये तमाम चीज़ों का फ्री में यहाँ पर सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।